हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग अभी तक जूलॉजी के सिलेबस में 2 चैप्टर्स खत्म कर चुके हैं, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन और ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, आई होप आप लोग ये चैप्टर्स जो है अपने अपने घर पे अच्छे से पढ़ रहे होंगे और किसी तरीके का डाउट है तो आप बिल्कुल वेलकम है, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, पढ़ाई करो और पूछो डाउट्स। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है बेटा, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है, बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारी बॉडी में है वो किस तरीके का होता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स हम लोग पढ़ेंगे और सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स जो हमारी बॉडी में होते हैं, सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स जो हमारी बॉडी में होते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलो तो यहां पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी भी सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज जरूरी है? तो सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए सर्कुलेटिंग फ्लूइड। जो भी सर्कुलेटिंग फ्लूइड है वो आपके पास होना चाहिए। देन उस फ्लूइड के लिए आपके पास वेसल्स होने चाहिए। अगर ब्लड है तो ब्लड वेसल्स, लिम्फ है तो लिम्फेटिक वेसल्स, और एक आपके पास पंपिंग ऑर्गन होना चाहिए जो हमारी बॉडी में होता है हार्ट। एक पंपिंग ऑर्गन होना चाहिए जो हमारी बॉडी में होता है हार्ट। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू रिक्वायर, दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड। ओके बेटा, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में आपको सर्कुलेटिंग फ्लूइड, वेसल्स और पंपिंग ऑर्गन के बारे में पढ़ना है। सर्कुलेटिंग फ्लूइड हमारी बॉडी में कौन कौन से होते हैं? अभी अभी नाम लिया था। फ्लूइड या तो ब्लड हो सकता है, या फिर लिम्फ हो सकता है। सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स में या तो ब्लड हो सकता है या लिम्फ हो सकता है। वेसल्स जो होते हैं वो या तो ब्लड वेसल्स हो सकते हैं या फिर लिम्फेटिक वेसल्स हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द फ्लूइड दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। और पंपिंग ऑर्गन क्या होता है? पंपिंग ऑर्गन हमारे पास होता है हार्ट। पंपिंग ऑर्गन क्या होता है? पंपिंग ऑर्गन हमारे पास होता है हार्ट। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों को पढ़नी है। अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम किस काम आता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ सर्कुलेटरी सिस्टम? तो बॉडी में गैसियस ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्ट, किसी भी तरीके का ट्रांसपोर्ट हो, दैट इज द फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, किसी भी तरीके का ट्रांसपोर्ट हो, दैट इज डन बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है ना बेटा? अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम्स देखने वाले हैं। और टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर हम लोग बात करें तो ब्लड वेसल्स के प्रेजेंस या एब्सेंस पे बेस्ड सर्कुलेटरी सिस्टम या तो हो सकता है ओपन टाइप, या फिर हो सकता है क्लोज्ड टाइप। या तो सर्कुलेटरी सिस्टम हो सकता है ओपन टाइप या हो सकता है क्लोज टाइप। अगर आप ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, तो इसमें जो आपके ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट और पुअरली डेवलप्ड। ठीक है, या तो ब्लड वेसल्स एब्सेंट होते हैं या पुअरली डेवलप्ड होते हैं। सेकेंड यहां पे क्या होता है? यहां पे आपके पास सेल्स या टिश्यूज जो होते हैं, सेल्स या टिश्यूज आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ ब्लड। ठीक है,
ब्लड को सेल से सेपरेट करने वाले स्ट्रक्चर्स जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। अगर आप यहां पे एग्जाम्पल की बात करो कि ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन किसमें मिलता है, तो आपके पास एक एग्जाम्पल है आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स होते हैं दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और फाइलम मोलस्का के जो मेंबर्स होते हैं दे ऑल्सो हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सो दीज आर 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इसका एग्जैक्टली उल्टा होता है क्लोज टाइप। क्लोज टाइप में क्या होता है? वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल्स, और क्या होता है जो हम यहां पे लिखे हैं, सेल्स और टिश्यूज आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। यहां पे क्या होता है सेल्स या टिश्यूज जो होते हैं, सेल्स या टिश्यूज आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ब्लड, नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ब्लड। ठीक है, और क्लोज्ड के एग्जाम्पल आपके पास, क्लोज्ड के एग्जाम्पल एनिमल किंगडम अगर आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, तो क्लोज्ड के एग्जाम्पल्स आपने पढ़े होंगे। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जाम्पल है एनिलिडा, फाइलम एनिलिडा के मेंबर्स और फाइलम कॉर्डेटा के मेंबर्स, फाइलम एनिलिडा के मेंबर्स एंड फाइलम कॉर्डेटा के मेंबर्स। ये क्या है? दे आर हैविंग क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है बेटा, मतलब यहां पे आपके पास वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, तो ये क्या करेंगे, ये यहां पे प्रेजेंट होंगे, जिसके कारण आपके पास जो सेल्स या टिश्यूज हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे ब्लड के। ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, और अब हम लोग यहां पे बात करेंगे सिंगल और डबल सर्कुलेशन की। ठीक है, अब हम लोग यहां बात करेंगे सिंगल और डबल सर्कुलेशन की। इसको थोड़ा सा मिटा दूं, मैं ज्यादा लिख दिया था अभी एक साथ। चलो अब आते हैं सिंगल और डबल सर्कुलेशन पे, बट उसको समझने के पहले आपको चेंबर्स ऑफ हार्ट की बात करनी पड़ेगी। देखो, हार्ट में 2 तरीके के चेंबर्स मिलते हैं। एक होता है एट्रियम, दिस इज अपर स्मॉलर चेंबर। क्या होता है? अपर स्मॉलर चेंबर। ये 1 या 2 हो सकते हैं, एक को एट्रियम बोलोगे, एक से ज्यादा को एट्रिया बोलोगे। और एक होता है वेंट्रिकल, 1 इज एट्रियम 1 इज वेंट्रिकल, और ये होता है लोअर लार्जर चेंबर। ये क्या होता है? लोअर लार्जर चेंबर। ठीक है बेटा, ये होता है लोअर लार्जर चेंबर। तो अगर मैं बात करूं 2 चेंबर्ड हार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। अब अगर मैं बात करूं कि हार्ट कैसा है, 2 चेंबर्ड, तो 2 चेंबर्ड हार्ट होने का मतलब है, सिंपल से लाइन डायग्राम से समझते हैं। ये 2 चेंबर्ड हार्ट, 2 चेंबर्ड, सिंपल लाइन डायग्राम से समझते हैं कि आप यहां पे सिंपली बता सकते हो दैट दिस इज एट्रियम एंड दिस इज वेंट्रिकल। ये 2 चेंबर्ड हार्ट हो गया, एट्रियम एंड वेंट्रिकल। और 2 चेंबर्ड हार्ट आपको किस में मिलता है? 2 चेंबर्ड हार्ट आपको मिलता है फिश में। 2 चेंबर्ड हार्ट इज फाउंड इन फिश। नाउ अब हम बात करेंगे 3 चेंबर्ड हार्ट की। 3 चेंबर्ड हार्ट जो होता है, इसमें क्या होता है? आपके पास 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल होता है।
ठीक है बेटा, आप यहां पे बता दोगे दैट दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज द वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज वेंट्रिकल। और ये 3 चेम्बर्ड हार्ट आपको किस में मिलता है? 3 चेम्बर्ड हार्ट आपको मिलता है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में, रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स, रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स, उनमें आपको 3 चेम्बर्ड हार्ट मिलता है जिसमें 2 एट्रिया राइट और लेफ्ट और 1 वेंट्रिकल। ठीक है बेटा, नाउ 4 चेम्बर्ड हार्ट, 4 चेम्बर्ड हार्ट, जैसा कि अभी आप लोग गेस कर चुके होंगे कि यहां पे 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल हो जाएंगे। आप लोग गेस कर चुके होंगे 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। सो दिस इज अ 4 चेम्बर्ड हार्ट। और 4 चेम्बर्ड हार्ट आपको देखने को मिलता है, 4 चेम्बर्ड हार्ट क्रोकोडाइल्स, crocodiles, aves and mammals, crocodiles, aves and mammals, इनके अंदर आपको 4 चेम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है। तो आप यहां से समझ सकते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ चेम्बर्स ऑफ हार्ट, फिश में 2 चेम्बर्ड, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में 3 चेम्बर्ड, रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल में आपको 4 चेम्बर्ड मिलेगा, एव्स में 4 चेम्बर्ड जो बर्ड्स होते हैं, और मैमल्स में 4 चेम्बर्ड हार्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है ना बेटा। तो अब हम लोग बात करेंगे सिंगल और डबल सर्कुलेशन की। किसकी? सिंगल एंड डबल सर्कुलेशन। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे 2 चेम्बर्ड हार्ट से। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे 2 चेम्बर्ड हार्ट से। बेटा फिश में गैशियस एक्सचेंज के लिए कौन से ऑर्गन्स होते हैं? गिल्स। गैशियस एक्सचेंज के कौन से ऑर्गन्स होते हैं? गिल्स होते हैं। ठीक है, अब समझना फिश में क्या होता है। फिश में एक साइड है आपके यहां पे टिश्यूज, ठीक है, एक साइड है टिश्यूज, टिश्यूज से ब्लड गया हार्ट में, टिश्यूज से ब्लड गया हार्ट में, हार्ट से ब्लड आया गिल्स में, हार्ट से ब्लड आया गिल्स में, और गिल्स से चला गया कहां पे? टिश्यूज में। इसको यहां पे समझाता हूं मैं आपको। ठीक है, इसको मैं यहां पे समझाता हूं। टिश्यूज, टिश्यू से ब्लड कहां आया? टिश्यू से ब्लड आया एट्रियम में, एट्रिया से गया वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से कहां गया? गिल्स में, और गिल्स से ये वापस कहां जाएगा? टिश्यूज में। गिल्स से वापस कहां जाएगा? टिश्यूज में। डायरेक्शन ऑफ एरोज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग एक सिंपल फ्लो चार्ट बता रहे हैं, और यहां पे हमने क्या किया है, बस उस हार्ट को 2 चेम्बर्ड बता दिया। बात हम दोनों एक ही कर रहे हैं, बस वहां पे हार्ट लिखा है और यहां पे हार्ट हमने 2 चेम्बर्ड बना दिया है। कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है, देयर इज नो डिफरेंस। हम सिर्फ यहां पे हार्ट का 2 चेम्बर्ड होना बता दिया। अब यहां पे क्या होगा बेटा? टिश्यूज जो होते हैं, टिश्यूज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा, मतलब यहां पे CO2 विल बी मोर। ठीक है, टिश्यूज वाले ब्लड में CO2 विल बी मोर। तो हार्ट के पास जो ब्लड आ रहा है टिश्यूज से, हार्ट के पास जो ब्लड आ रहा है टिश्यूज से, वो कैसा आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। तो हार्ट में भी CO2 इज मोर, हार्ट में भी CO2 इज मोर। बट जब गिल्स में ये ब्लड गया, जब गिल्स में ये ब्लड गया, तो गिल्स में होता है ऑक्सीजन इज मोर, गिल्स में ऑक्सीजन इज मोर। तो ये जो ब्लड यहां से जाएगा, इसमें भी ऑक्सीजन विल बी मोर। और यहां पे अब देखो आप, ब्लड ऑक्सीजनेट होने के बाद वापस टिश्यूज में पहुंचा दिया गया, ब्लड ऑक्सीजनेट होने के बाद वापस टिश्यूज में पहुंचा दिया गया। यहां पे देखो, टिश्यूज से मोर CO2 एंड लेस O2। हार्ट से गिल्स में मोर CO2 एंड लेस O2। लेकिन जब गिल्स से टिश्यूज में गया तो यहां पे क्या हो गया? यहां पे मोर ऑक्सीजन
ऑक्सीजन ज्यादा हो गया और CO2 क्या हुआ, CO2 रिड्यूस हो गया, CO2 रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो अब टिश्यूज के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच रहा है, अब टिश्यूज के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच रहा है। अब समझना बेटा, एक साइकिल ऑफ सर्कुलेशन आप कब कंप्लीट मानोगे, एक साइकिल ऑफ सर्कुलेशन आप तब कंप्लीट मानोगे कि जिस पॉइंट से ब्लड फ्लो करना स्टार्ट किया है, जिस पॉइंट से ब्लड फ्लो करना स्टार्ट किया है उस पॉइंट पे वापस चला जाए, जिस पॉइंट से ब्लड फ्लो करना स्टार्ट किया है उस पॉइंट पे वापस चला जाए, उसको आप कहोगे एक साइकिल ऑफ सर्कुलेशन क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है। तो देखो, लेटस से टिश्यूज से सर्कुलेशन स्टार्ट हुआ, टिश्यूज से गया हार्ट में, हार्ट से गया गिल्स में, गिल्स से वापस आया टिश्यूज में, टिश्यूज से गया हार्ट में, हार्ट से गिल्स में, गिल्स से वापस टिश्यूज में। दिस कंप्लीट्स वन साइकिल ऑफ सर्कुलेशन, दिस कंप्लीट्स वन साइकिल ऑफ सर्कुलेशन। ओके, तो अब आप यहां पे देखें तो पूरी साइकिल ऑफ सर्कुलेशन में ब्लड जो है वो हार्ट से केवल एक बार पास हो रहा है, ब्लड जो है वो हार्ट से केवल एक बार पास हो रहा है, हेंस द नेम सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सिंगल सर्कुलेशन या सिंगल सर्किट, सिंगल सर्कुलेशन या सिंगल सर्किट। ठीक है, अब हार्ट को ध्यान से देखो, फिश के अंदर 2 चेम्बर्ड हार्ट एग्जाम्पल बता दिया था। अब यहां पे क्या हो रहा है, हार्ट जो है वो केवल और केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कर रहा है, हार्ट जो है वो केवल और केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर रहा है। तो इस कारण से फिश का जो हार्ट होता है, फिश का जो हार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं वेनस हार्ट। फिश का हार्ट कैसा होता है, वेनस हार्ट होता है, क्योंकि वो केवल और केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। समझ आई बात, दिस वॉज सिंगल सर्किट। बात समझ में आई बेटा, क्या होता है यहां पे, टिश्यूज हार्ट को ब्लड देते हैं डीऑक्सीजनेटेड, हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स को दिया और गिल्स जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज को दिए, तो इसको हम लोग कहते हैं सिंगल सर्किट। और ये जो हार्ट होता है वेनस हार्ट होता है, क्योंकि केवल और केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है, केवल और केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। ठीक है, दिस वाज सिंगल सर्किट। एग्जांपल ऑब्वियसली फिश, क्योंकि फिश में ही 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, एग्जांपल क्या रहेगा, फिश। ठीक है ना बेटा, वेनस हार्ट याद रखना, फिश हैव वेनस हार्ट। क्यों बोलते हैं वेनस हार्ट, बिकॉज हार्ट पंप्स ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हम लोग बात करेंगे यहां पे सिंगल सर्किट की, तो बात हो गई। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इनकंप्लीट डबल सर्किट। We are going to talk about incomplete double circuit. ठीक है, इनकंप्लीट डबल सर्किट। अभी आपने सिंगल सर्किट देखा, अब इनकंप्लीट की बात करते हैं। यहां पे हम लोग लिखे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एनिमल, वो लंग्स भी हो सकते हैं, वो गिल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, स्किन भी हो सकती है। हमने अलग अलग टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पढ़े हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, यहां हम बनाएंगे 3 चेम्बर्ड हार्ट, यहां हम लोग बनाएंगे 3 चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है, ऊपर एट्रिया, नीचे वेंट्रिकल, दिस इज वेंट्रिकल। और यहां पे हम क्या बनाएंगे, यहां पे हम लोग बनाएंगे टिश्यूज, यहां पे हम बनाएंगे टिश्यूज। अब टिश्यूज से क्या होगा, टिश्यूज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, टिश्यूज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा राइट एट्रियम में, टिश्यूज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा राइट एट्रियम में, वो जाएगा वेंट्रिकल में, ठीक है, वो जाएगा वेंट्रिकल में, और वहां से ये ब्लड जाएगा रेस्पिरेटरी ऑर्गन तक। कहां जाएगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन तक। वहां से इस ब्लड का ऑक्सीजनेशन होगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा कहां पे, लेफ्ट एट्रियम में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में, और वहां से वो जाएगा वेंट्रिकल में, वहां से जाएगा वेंट्रिकल में।
और क्या होगा, उसके बाद यहां से निकल जाएगा वो टिश्यूज में, उसके बाद निकल जाएगा टिश्यूज में। तो टिश्यूज से स्टार्ट किया, वापस टिश्यू में आ गए। ध्यान से देखना, टिश्यूज से पहले हार्ट में, हार्ट से रेस्पिरेटरी ऑर्गन में, रेस्पिरेटरी ऑर्गन से वापस हार्ट में, तो 2 बार हार्ट में आया। पहले टिश्यूज से हार्ट में, फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन से हार्ट में, और हार्ट से गया टिश्यूज में। तो ड्यूरिंग द साइकिल ऑफ वन सर्कुलेशन ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस। ड्यूरिंग द साइकिल ऑफ वन सर्कुलेशन ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस। लेकिन अब यहां पे क्या हो रहा है, देख सकते हो आप ध्यान से, क्योंकि केवल एक ही वेंट्रिकल है तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हो रही है। तो वेंट्रिकल से जो ब्लड बाहर निकलेगा ये भी मिक्स्ड टाइप ऑफ ब्लड होगा और ये भी मिक्स्ड टाइप ऑफ ब्लड होगा। वेंट्रिकल से बाहर निकलने वाला ब्लड कैसा होगा, मिक्स्ड होगा। ये कैसा हो जाएगा, दिस विल बी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिस विल बी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड टिश्यूज से हार्ट में जाने वाला दिस विल बी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन वेंट्रिकल में पहुंच के इस ब्लड की मिक्सिंग होगी, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग होगी। सो बिकॉज ऑफ मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको आप कहते हो इनकम्प्लीट डबल सर्किट। क्या कहते हो आप इसको, इनकम्प्लीट डबल सर्किट। ठीक है बेटा, तो इसका एग्जांपल ऑब्वियसली एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। एग्जांपल 3 चेम्बर्ड हार्ट के जो है दैट विल बी द एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डबल सर्किट। ओके, समझ आया ना बेटा। ये देखो फिर से एक बार बता रहा हूं, टिश्यूज से हार्ट में, हार्ट से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में, वहां से वापस हार्ट में, और फिर हार्ट से टिश्यूज में। ठीक है, तो हार्ट से ब्लड 2 बार होके निकल रहा है, बट यहां पे ब्लड की हो रही है मिक्सिंग, यहां पे ब्लड की हो रही है मिक्सिंग, and hence we say that this is incomplete double circuit because oxygenated and deoxygenated blood are getting mixed. Okay, चलो, तो अब हम बात करेंगे कंप्लीट डबल सर्किट की। अब बात करेंगे कंप्लीट डबल सर्किट की। कंप्लीट डबल सर्किट, ठीक है ना। एव्स हो, क्रोकोडाइल्स हो, मैमल्स हो, सबके अंदर रेस्पिरेशन के लिए मिलते हैं लंग्स, रेस्पिरेशन के लिए मिलते हैं लंग्स। सबके अंदर हार्ट होता है 4 चेम्बर्ड, सबके अंदर हार्ट होता है 4 चेम्बर्ड, और यहां पे टिश्यूज। टिश्यूज से क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया राइट एट्रियम पे, वहां से गया राइट वेंट्रिकल पे, वहां से गया लंग्स पे। ठीक है, यहां पे CO2 ज्यादा है, O2 कम है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 ज्यादा है, O2 कम है। लंग्स में क्या हुआ, ब्लड का ऑक्सीजनेशन हुआ, वहां से ब्लड कहां आया, लेफ्ट एट्रियम, वहां से आया लेफ्ट वेंट्रिकल, और वहां से चला गया टिश्यूज पे। यहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है और CO2 कम है। ठीक है, ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेट। अब आप क्लियरली देख सकते हैं, ब्लड इज पासिंग थ्रू द हार्ट ट्वाइस विदाउट गेटिंग मिक्स्ड, ब्लड इज पासिंग थ्रू द हार्ट ट्वाइस विदाउट गेटिंग मिक्स्ड। समझ आई बात, ब्लड इज पासिंग थ्रू द हार्ट ट्वाइस विदाउट गेटिंग मिक्स्ड। समझ आया बेटा, तो इसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट सर्कुलेशन, कंप्लीट डबल सर्किट या कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। और ये आपके चैप्टर का आज का इंट्रोडक्शन था। ठीक है बेटा, दिस वाज द इंट्रोडक्शन टू योर चैप्टर। आगे की क्लास में हम लोग इसको फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे, देखेंगे टाइप्स ऑफ हार्ट क्या होता है, और उसके बाद बात करेंगे कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो काम किस तरीके से करता है। ठीक है ना बेटा, चलो।